दोस्तों स्वागत है आपका नए टेक न्यूज पॉडकास्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई वो है वीवो की तरफ से। वीवो जैसी कंपनी जो अभी तक अपने सिर्फ फ्रंटच ओएस पे रिलाई करती थी, अब उसने फ्रंटच ओएस का रास्ता छोड़ दिया और सीधे वो अपने ओरिजिन ओएस पे आ गए जो चाइना में ले जाते हैं। और उसके बारे में पता चल रहा है कि ओरिजिन ओएस को अक्टूबर में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पुराने फोन में X200 Pro में अपडेट देंगे, यहाँ तक कि जो नए X300 सीरीज आएगी उसमें देखने को मिलेगा। और इवन जो iQOO का अपकमिंग जो फ्लैगशिप फोन होगा iQOO 15 उसमें भी आने वाला है। इसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज इधर ये भी है कि वो ओएस नहीं होने वाला जो आपको यहाँ देखने को मिलता था आपको चाइना के अंदर। जो चाइना में ओरिजिन ओएस आ रहा है वो टोटली डिफरेंट है और इंडिया में जो आपको ओएस देखने को मिलेगा वो यहाँ पे काफी ज्यादा लो होगा। तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो चेंजेस होंगे ये इंडिया लेवल पे स्पेसिफिक किए जाएंगे, ग्लोबली भी काफी सारे चेंजेस है। लेकिन एक बात सही लगी कि वीवो के जो फ्रंट टच ओएस होता था उसे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन ओरिजिन ओएस को लाके वीवो यहाँ पे काफी सही काम कर रहा है और काफी अच्छे तरीके से इधर चीजें डेवलप कर रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम में वीवो के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलती है। इसके साथ अगली न्यूज निकल कर आती है नोकिया जैसी कंपनी के बारे में। आप लोगों को पता है कि नोकिया और एचएमडी ग्लोबल के बीच में डील हुई थी जिसके अंदर वो लोग 2026 तक मोबाइल फोन बना सकते थे। लेकिन फिर पता चलता है कि एचएमडी ग्लोबल जो वो एचएमडी नाम का ही यूज करते करते अपने स्मार्टफोन निकालेगा, लेकिन नोकिया ब्रांडिंग का यूज करेगा फीचर फोन में। और देखा तो ये डील लग रहा है कि 1-2 साल के लिए थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। यहाँ पे जो नोकिया ब्रांडेड फीचर फोन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे एचएमडी मोबाइल फोन के अंदर, यानी कि जो फीचर फोन होंगे वहां पे नोकिया की ब्रांडिंग जिंदा रहेगी, लेकिन जो स्मार्टफोन रहेंगे वो एचएमडी रहेगा। यानी कि कुछ समय तक आपको नोकिया के फोन्स यहाँ पे देखने को मार्केट में मिलते रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे नोकिया वाले मोबाइल फोन्स तो ठीक है, लेकिन आगे क्या एक्सपेंड करते हो, क्या कभी इसके आपको प्रॉपर स्मार्टफोन्स देखने को मिलते कि नहीं मिलते। इसके बाद बात करें तो मीडियाटेक जैसी कंपनी ने अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर अनाउंस किया जो कि Dimensity 9500। ये 3nm बेस्ड है, ये जो कि TSMC की फैब्रिकेशन पर है। यहाँ पे आपको सारे बिग कोर्स देखने को मिलते हैं। इसका CPU 32% फास्टर है। ARM G1 इसके अंदर गेमिंग GPU लगाया गया है जिसके अंदर 33% फास्टर है। 120 FPS गेमिंग सपोर्ट करता है और रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करता है जो कि काफी कमाल का है। और हाँ, ये जो चिपसेट है 4K 120 FPS में डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। तो ये कुछ चीज है। और परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे आपको 4 चैनल UFS 4.1 स्टोरेज भी मिल रही है। LPDDR5X रैम का सपोर्ट रहेगा। Wi-Fi 7 Bluetooth 6 रहेगा। यानी कि काफी कमाल का चिप बनाया है जिसके अंदर आपको हाई एंड परफॉर्मेंस मिलेगी और नए से नए फीचर मिलेंगे। लेकिन एक बात है कि इसके जो फोन होंगे वो इंडिया के अंदर आपको शायद थोड़े लेट देखने को मिले। और ओप्पो की Find X9 सीरीज होगी जो सबसे पहले इसको यहाँ पे लेकर आई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं प्रीमियम में अच्छे रहते हैं, लेकिन मोबाइल फोन्स के अंदर लिमिटेड आते हैं। ओप्पो कुछ फोन निकालता है, कुछ वीवो निकालता है, उसके बाद जितनी भी बाकी कंपनीज सिर्फ स्नैपड्रैगन के पीछे आती है। लेकिन देखने वाली बात है क्या जो चिप है ये स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 जो आया है क्या उससे कंपटीशन में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसके अलावा 8 Elite Gen 5 के बारे में पता चलता है कि उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। बेसिकली 8 Elite के अंदर जो एलीट रखा है नाम वो रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें ओरायन कोर्स को यूज किया जाता है, जिस वजह से आपको हाई परफॉर्मेंस मिलती है। और जनरेशन 5 के बारे में बात की जाए तो 5th जनरेशन स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिप की, जिसके अंदर 8 Gen 1 फिर 8+ Gen 1 आया था, फिर 8 Gen 2 आया था, फिर 8 Gen 3, फिर 8 Gen 4 की जगह स्नैपड्रैगन 8 Elite आया था, फिर 8 Elite Gen 5 आ रहा है। तो हाँ, इस तरीके की नेमिंग कन्वेंशन वो लोग यूज कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन अच्छे प्रोसेसर बनाते रहे, आपको अच्छी चीजें मोबाइल में मिलते रहे, और क्या चाहिए। इसके अलावा अगली जो न्यूज आती है वो आती है iPhone 17 Pro Max की तरफ से। अगर आप लोग को मालूम है कि जो एप्पल का iPhone 17 Pro Max उसके अंदर कहा गया एप्पल ने कि 40 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे लोगों ने टेस्ट किया तो पता चला है जो मैक्सिमम चार्जिंग का वोल्टेज iPhone 17 Pro Max यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है वो 36 वॉट है और वहां पे वो पीक कर जाता है। यानी कि 40 वॉट के चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हो, लेकिन जो वोल्टेज ले रहा है चार्जर से वो सिर्फ 36 वॉट तक उन्होंने कैप कर रखा है। तो अब एप्पल वाले इसे फास्ट चार्जिंग कहते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हो, आपको पता है कि कौन सी चीज फास्ट चार्जिंग होती है, कौन सी चीज स्लो चार्जिंग होती है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर काफी अच्छी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक को अनाउंस कर दिया गया, वो है अल्ट्रावायलेट कंपनी की तरफ से। अल्ट्रावायलेट कंपनी के बारे में पता है कि अपनी F77 एक प्रीमियम सुपर इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या अल्ट्रावायलेट के साथ कि यार ये प्रोडक्ट लिमिटेड जगह मिलते थे और इससे पहले टेस्रेक्ट भी उन्होंने दिखाई थी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर था। लेकिन समस्या बताऊं क्या थी, ये थी कि प्रोडक्ट के अनाउंस तो कर देते लेकिन ये कभी डिलीवर नहीं हो पाता। लेकिन इस बार चीजें बदल दी। अल्ट्रावायलेट X47 में बात है कि इन्होंने एडवेंचर हाइपर बाइक इन्होंने बनाई जो इलेक्ट्रिक है। 323 किलोमीटर की IDC रेंज देखने को मिलेगी और इवन हाई परफॉर्मेंस है। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अक्टूबर में इसकी डिलीवरीज भी शुरू हो रही है जो बहुत ही अच्छा काम किया। इसके साथ ही बात करें तो 2.74 लाख इसकी कीमत है जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन पहले 1000 कस्टमर को सिर्फ 2.49 लाख रुपीस में देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक खास बात है कि प्रॉपर रेडार सिस्टम देखने को मिल रहा है, आगे की तरफ आपको कैमरास भी देखने को मिल रहे हैं और इसके अंदर आपको असिस्टेड ड्राइविंग राइडिंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है कि ड्राइव करते करते समय आपको ब्लाइंड लेन असिस्ट या लेन चेंज असिस्ट इस तरीके के फीचर देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छा।
और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की गई है विद ABS और रीजन को यहाँ पर यूज करके। तो हाँ, इस तरीके की काफी एडवांस फीचर है। जिसके अंदर बात की जाए तो 8 इयर्स की बैटरी की वारंटी, 8 लाख किलोमीटर की। यहाँ पे आपको DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक कि इस बाइक के अंदर आपको एडवेंचर जैसा लुक देखने को मिलेगा और तो और इसको आप चार्ज कर पाएंगे। चार्जर इस गाड़ी के ऑन बोर्ड रखा गया। और हाँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर बात करें तो 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड लेगा वो लेगा 2.7 सेकंड में। 8.1 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड लेगा और टॉप स्पीड होगी इसकी 145 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और हाँ, लोगों को एक लॉन्ग रेंज और एक अच्छी बाइक देखने को मिल रही है, जो कि 2.5 लाख रुपए तक अगर देखने को मिल जाए मार्केट में तो काफी ज्यादा सही, क्योंकि मार्केट में अभी भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक सुपर बाइक्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। और वो देखने को मिलती तो अल्ट्रावायलेट की वो F77 है, तो उसके नीचे काफी अच्छा ऑप्शन है जिसे लिया जा सकता है। बस अल्ट्रावायलेट वाले बात ये कि अपने जो शोरूम्स होते हैं ना, एक्सपीरियंस सेंटर होते हैं ना, थोड़े ज्यादा ओपन करे, अलग अलग शहरों तक पहुंचे, उसके बाद ये कंपनी बहुत अच्छा खेल सकती है। प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी काफी एंथुसियास्ट को ये लोग कैटर कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में यहाँ पर क्या रहता है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो मैंने यहाँ पे शेयर करी। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले टेक न्यूज के सेशन में। गुड बाय।